हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हमारा चल रहा है सेकेंड टेंस, पास्ट टेंस। उसका कल हमने जो पढ़ा था सब टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम उसका थर्ड पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो जैसा कि परफेक्ट, जो परफेक्ट शब्द आता है, जो उसका अर्थ ही होता है चुका, चुकी या पूर्ण। तो आज हम पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम सबसे पहले। इस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी या ये थे, ऐसे इस वाक्यों के अंत में शब्द आते हैं। अब हम सबसे पहले इसका देखेंगे अफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस, जिसे हम स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब हिंदी से इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है? तो वाक्यों का हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। अब चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, तो इस तरीके से सबसे पहले हमने जहाँ सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हमें लेना है उसकी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हेड। इसके बाद हमें लेना है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, अर्थात मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। जहाँ हम मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिख देते हैं, उसके बाद हमें लिखना होता है कर्म, ऑब्जेक्ट। और जहाँ हमारा इस तरीके से वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना है, मीन्स डॉट। अब इसको जब हम एक फार्मूले के रूप में पुटअप करते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, फिर लेनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चूंकि आपकी परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की हेड होती है। फिर उसके बाद हमने लिया मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर लिया हमने ऑब्जेक्ट, एंड देन डॉट और फुल स्टॉप। हिंदी में अगर देखें उसका रूल्स या नियम, तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आपकी हेड है, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, फिर कर्म, पूर्ण विराम। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आपके लिए। फर्स्ट वन आपके लिए, भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। अब यहाँ भारतीय टीम, यही पूरा आपका जो है सब्जेक्ट है इसमें। तो आपने सब्जेक्ट लिया इंडियन टीम, अब आपकी हेल्पिंग वर्ब आई हैड। अब खेल चुकी है तो खेलना प्ले, थर्ड फॉर्म हुई आपकी प्लेड। अब पहली पारी फर्स्ट इनिंग्स, तो इस तरीके से हम देखते हैं इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स। सेकंड एग्जांपल है, वह गाना गा चुकी थी, सी हैड संग ए सॉन्ग। थर्ड एग्जांपल देखें, मैंने उससे बात कर ली थी, आई हैड टॉक्ड विथ हर। फोर्थ लेते हैं, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। सब्जेक्ट हमारा वी, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म पे का पेड, द रेंट ऑफ अवर रूम। तो इस तरीके से देखते हैं गाइस हम, वी हैड पेड द रेंट ऑफ अवर रूम, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था, दे हैड टेकन बाथ इन गंगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि परफेक्ट जहाँ भी है वहाँ मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, और अकॉर्डिंग टू योर सबटेंस, उपकालों के अनुसार उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो चेंज होती रहेगी, बाकी का स्ट्रक्चर सेम होता है। नोट, अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है पास्ट परफेक्ट में, कि जब दो वाक्य आते हैं तो उसमें कहीं कहीं पहले या पूर्व सिमिलर वर्ड ही, साइनोम्स ही उसी का, या फिर बाद में या पश्चात, ऐसे शब्द भी कभी कभी अगर जैसे इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ हम नोटिस करेंगे कि यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द अगर आए तो वाक्य के अंतिम या दूसरा भाग जो उसकी अंग्रेजी होती है उसको पहले लिखते हैं। इट मीन्स उसमें जब आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे तो आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमें करना क्या है, इस टाइप के जो सेंटेंस अगर हमारे आते हैं तो हमें करना सिर्फ इतना है कि जो पहले वाक्य की जो ट्रांसलेशन है उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना है, और जो बाकी का बचेगा उसको आपको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है। तो कुछ एग्जाम्पल से आप समझते हैं, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। अब यहाँ इसमें आपको नोटिस करना है, ये पहले वर्ड आया है
अब उसके बाद का जो सेंटेंस उसमें बचता है, डॉक्टर जा चुका था, तो ये सेकेंड पार्ट होता है। तो इस तरीके के जो भी आपके सेंटेंस अगर आते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली डॉक्टर जा चुका था, इसको आपको पहले बनाना है और वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो हम देखें द डॉक्टर हैड गॉन, अब पहले को बिफोर। अब जो बाकी का बचा मीन्स हमारा पहला पार्ट बचा था मरीज के आने से, तो उसको हमको पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल बोल सकते हैं, उसमें हमें ट्रांसलेट करना है द पेशेंट केम। तो इस तरीके से हम फिर से देखें द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसे हमें सबसे पहले लिखना है, और जहाँ बिफोर वर्ड हम ऐड करेंगे उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है उसको जब लिखेंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल में उसको लिखना है। एक सेकेंड एग्जांपल और देख लेते हैं आपके लिए। बच्चों के आने से पहले माँ खाना बना चुकी थी। अब यहाँ देखा हमने पहले, उसके बाद का जो सेंटेंस है माँ खाना बना चुकी थी। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो द मदर हैड कुक्ड द फूड, फिर हमने लिया बिफोर। अब जो फर्स्ट पार्ट हमारा बचा है बच्चों के आने से पहले, तो उसको जब हम ट्रांसलेशन या अनुवाद जिसको बोलना चाहिए करते हैं तो हम देखेंगे उसे पास्ट इंडेफिनेट में किया जाएगा, तो द चिल्ड्रन केम। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करें तो पहले या पूर्व अगर शब्द अगर उसमें आता है उस सेंटेंस में, तो आपको जो सेकंड पार्ट है बाकी का पहले के बाद वाला कह सकते हैं उसको हम, जो पहले वर्ड आया या पूर्व वर्ड आएगा उसके बाद का जो भी सेंटेंस होगा उसको सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करना है और पास्ट परफेक्ट में करना है, और जो उसका फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसको आपको पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल जिसे हम बोलते हैं उसमें आपको ट्रांसलेट करना है। दैट्स इट। अब सेकेंड कंडीशन आती है, यदि वाक्य में बाद या पश्चात साइनोमसी है, एक ही मतलब होता है उसका, अगर ये शब्द अगर आते हैं तो अब आप वाक्यों का अनुवाद करते समय क्या करेंगे, तो जो उसका अंतिम खंड या भाग जिसको हम दूसरा पार्ट जैसे इसमें लिया था, तो उसकी अंग्रेजी तो आप पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जहाँ हमने फर्स्ट वाले में पास्ट सेकेंड पार्ट जो था उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा था, अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट को आपको पास्ट इंडेफिनेट में लिखना है, और जो फर्स्ट पार्ट होगा अर्थात जो पहला भाग उसका बचा हुआ है उसको जब आप लिखेंगे आफ्टर के बाद लिखेंगे तो उसमें आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी, कमला के गाना गाने के बाद राधा ने स्टेज पर नृत्य किया था। अब फिर से देखें हम, कमला के गाना गाने के बाद राधा ने स्टेज पर नृत्य किया था। अब हमारा जो बाद है उसके बाद वाला जो है उसको हमें सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो राधा डांस्ड ऑन द स्टेज। अब बचा है आफ्टर बाद, अब जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमको लिखना है पास्ट परफेक्ट में, तो हम देखेंगे कमला हैड संग ए सॉन्ग। तो गाइस आई होप कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो है पास्ट परफेक्ट की हमने जो अफर्मेटिव या एसर्टिव जिसे कहते हैं हमने लिया है, तो सिंपली किस तरह से बनता है, और यदि वाक्य में पहले पूर्व वर्ड जिसको बोलना चाहिए या बाद में शब्द अगर आता है तो उसको हमको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जिसको बोलना चाहिए समझ में आया होगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।